नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप? परसों आने का वादा था लाइव, लेकिन अचानक मिसेज का स्वास्थ्य खराब हो पड़ा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। 2 दिन बीच में ब्रेक हो गए। नो प्रॉब्लम, आपदा किसी के साथ भी आ सकते, बता के नहीं आती। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले मैं अपने देवड़ी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधान सहायक राजकीय इंटर कॉलेज तोला देवी वर्तमान में, और आज का दिन बीच में है। कल उनकी विदाई हुई थी गंगोली हाट पाताल भुवनेश्वर से राजकीय इंटर कॉलेज से। थैंक यू देवड़ी जी, आप बने रहो। और बीच में एक मेरा भाई है बसंत सिंह देवड़ी जी, शार्प शूटर बाउंसर गुड़गांव से। उस दिन भी मैं उन्हें बधाई दे नहीं पाया। चलो हैप्पी बर्थडे। 2 दिन पहले उनका बर्थडे हुआ था। आप लाइन पे बने रहिए। सौरभ मेहरा जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आते जाते हुए रोज ही प्रोत्साहन देते हैं। और हमारे गोकुल मेहरा जी DO LIC, बहुत आपका एहसान है, क्योंकि मुझे बहुत प्रोत्साहन, बहुत मोटिवेशन आपने दिया। थैंक यू सर। और हमारे देवेंद्र सिंह सुप्याल जी हॉस्पिटल, परसों जब विशेष का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो देवू भाई ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि बिलाखंदा हम हैं आपके साथ। व्हाट डू यू वांट, क्या चाह रहे हो आप? थैंक यू, लव यू। तो शुरू करते हैं। आज पहले आपको बताएंगे हम गुरु नानक देव जी का एक तगड़ा प्रसंग। तो होता क्या है, अपने शिष्य मदरसा के साथ एक गांव जाते हैं। उस गांव में लोगों का स्वभाव कुछ अटपटा होता है, बहुत गंदी गंदी हरकतें उनके साथ हुई। तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप सदा इसी गांव में विराजमान रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। फिर अगले गांव में गए, वहां उनका बहुत आदर सत्कार हुआ, बहुत इज्जत दी गई। तो गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी इस गांव को छोड़कर पूरे विश्व में फैल जाओ, और इस गांव में तो कोई शायद रहेगा नहीं। तो जो उनका शिष्य था, उसे बात अटपटी लगी। तो उसने कहा, गुरुजी, आपने जहां हमको रेस्पेक्ट मिली, उनको तो आपने देश विदेश में भटका दिया पूरे दुनिया में, और जहां बेइज्जती हुई वहां आपने उनको आशीर्वाद दिया कि आप यही बने रहो। तब गुरुजी ने कहा, वो दुष्ट लोग थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते दुष्टता ही फैलाते, इसलिए हमने उनको उसी गांव में रोक दिया। और ये जो अच्छे लोग थे, ये पूरे भारत का, पूरे विश्व का अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए इनको सभी जगह हमने बांट दिया है कि जहाँ ये जाएंगे वहाँ अच्छाई इनके साथ जाएगी। तो जो मदरसा था, उन्होंने कहा धन्यवाद गुरुजी बहुत बहुत। अब क्या हुआ, अब जो प्रसंग आ रहा है इसी स्टोरी में, मैं किसी मुसलमान भाई का दिल नहीं तोड़ता हूँ, अगर अटपटा लगे तो सॉरी। तो क्या हुआ, गुरु नानक जी सोए थे और इत्तेफाक से उनके पैर सामने मस्जिद की ओर लगे थे। तो एक आया मुसलमान भाई, उसने कहा, हेलो ए बुड्ढे, क्या कर दिया, उठ यहाँ से। उन्होंने कहा, छोड़ यार, मेरे को आराम करने दे भाई। उसने कहा, तेरा दिमाग ठीक है, देख सामने मस्जिद है, तो वहां पैर करके खड़ा हो रहा है। तो गुरु नानक जी ने देखा उसको सिर से पैर तक, और उन्होंने कहा, घुमा दे यार जहां तेरे खुदा नहीं है। तो उसने पैर पकड़ के गुस्से से घुमा दिया, तो साथ में मस्जिद भी घूम गई। देखकर हैरान हो गया मुसलमान भाई। फिर घुमाया, फिर मस्जिद साथ, पूरी कायनात बदल दी। तब उन्होंने कहा, तू मेरे पैर वहां कर दे जहां तेरा खुदा, मेरा भगवान मौजूद नहीं है। तो कण कण में भगवान है दोस्तों। ये एक पर्यटक प्रसंग है, मैं किसी के हार्ट टचिंग, किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ। अगर किसी को अटपटा लगेगा सो सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक है महाभारत में, जब श्री कृष्ण का नाम पड़ा था रणछोड़, रणछोड़ मतलब युद्ध से भागने वाला बंदा, उसको बोलते हैं रणछोड़, ये नाम है उनका, वही मिला था। तो एक काल्यावन, एक राक्षस था, अर्जुन भी साथ थे। श्री कृष्ण तो पता था कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अर्जुन ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे। उन्होंने कहा, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो मैदान छोड़ के? उन्होंने कहा, अरे अर्जुन, हमारे बस की बात नहीं है, तो भाग। उन्होंने कहा, रुकिए तो सही। अर्जुन ने भरसक प्रयास किया, जितना आता था उनका युद्ध उसमें क्षेत्र में, धनुर्धारी में जितना ज्ञान था, सभी फेल हो गए। लास्ट में जब श्री कृष्ण भागे, उसने कहा, अर्जुन गो नाउ फ्रॉम हियर, भागो मेरे साथ, ये हमारी हैसियत से बाहर की बात है। तो भागते भागते अर्जुन फिर चुपचाप साइलेंट हो गए। तो श्री कृष्ण जी ले गए उसको, उनको तो पता था इसकी मौत कहाँ पर है, एक गुफा के अंदर। तो एक ऋषि मुनि थे, नाम शायद मैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वो सोए थे
100 साल की तपस्या, 100 साल से सोए थे। श्री कृष्ण ने जो अपना वो था कंबल या उसको लंगोट जो श्री हरे कृष्णा लिखा होता है वो तुरंत उनके ऊपर डाल दिया और अपना छिप गए। तो वो काल्यवन नाम का राक्षस आया, भागते भागते उन्होंने कहा चलिए रण छोड़, उठ यहाँ से। 2-4 लात जड़ दिए। तो अचानक ही वो उठे, उठते ही जैसी नजर पड़ी पूरा का पूरा ढेर हो गया। उन्होंने कहा कौन था ये, अकाल मृत्यु को कौन प्राप्त हुआ है? तब कृष्ण भगवान छुप के आए। उन्होंने कहा गुरुजी ये मेरे उसमें खिलाफ चल रहा था, तब मैं इसको यहाँ लाया क्योंकि आपके अलावा इसका कोई वध नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा आप हो कौन? मेरा तो तपस्या खराब हो गई है, 100 साल पूरे होने वाले थे, जस्ट मुझे अमृता का प्रदान मिलता। उन्होंने कहा आप अमर ही हो जाएंगे। मैं श्री कृष्ण को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धन्य धन्य हो गए, मुझे मेरे भगवान मिल गए। बस फिर से तपस्या करने को बोला। उसने कहा आप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया दूसरा प्रसंग। अब तीसरा प्रसंग सुना दे। कर्ण और अर्जुन के बीच जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण ने एक जबरदस्त तीर मारा। अर्जुन का रथ 20 मीटर समझ लीजिए, 20 मीटर दूर पीछे चला गया। न पहले उसने मारा अर्जुन ने तो 50 मीटर समथिंग उसका घोड़े करके बैक। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब कर्ण ने मारा अर्जुन का रथ 20 मीटर ही पीछे गया। उन्होंने कहा धन्य है कर्ण, धन्य है तेरी धनुर्धारी पर, तुझे मेरा प्रणाम। तो अर्जुन भी गड़ गए पीछे से, कहने लगे अरे कैसे गुरुजी हो आप, हमने मारा वो तो 50 मीटर दूर गया और उसने मारा मैं खाली 20 मीटर पीछे गया। आप तारीफ मेरी करने की बजाय उनकी कर रहे हो। उन्होंने कहा अर्जुन मूर्ख हो आप, तुम्हारे रथ में त्रिकालदर्शी मैं बैठा हूँ, ऊपर से बजरंग बली बैठे हैं, उसके बाद भी 20 मीटर पीछे जा रहे हो। अगर हम नहीं होते तुम्हारा रथ हवा में विलीन हो जाता, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। तब अर्जुन का थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ। तो ये है साहब। अब सैनी के जो बिष्ट जी हैं लाइनमैन गिरधर सिंह बिष्ट, उन्होंने कहा था कभी कभी एक आध जोक भी कर लिया करो। तो अभी बीच में एक कहानी है, चलिए पहले मैं उसको पूरा कर लेता हूँ, आज लंबा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई केदारनाथ के दर्शन करने एक भगत साहब नीट एंड क्लीन गए थे। तो जैसे ही गए अब कपाट हो गए बंद। पुजारी ने कहा भाई अब ये 6 महीने बाद खुलेंगे। उन्होंने कहा छोड़ो यार, मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ भाई। उन्होंने कहा देख रहा सब ब्लॉक लग गए, अब 6 महीने आफ्टर 6 मंथ ही ये खुलेंगे, अब जाओ घर को जाओ, 6 महीने में तो आप दोबारा आ जाओगे। उन्होंने कहा छोड़ो यार कहाँ जाऊँ मैं, रात बिताने। बड़ा भगत टेंशन हो गया। तो चलो रात गुफा में बिता रहे थे, अचानक एक दूसरे बंदे आ गए। अब उन्होंने कहा भाई क्या है, कहाँ से आया है? उन्होंने कहा मैं महादेव के दर्शन करने आया था। वो तो कह रहे बंद हो गए कि बाद अब 6 महीने बाद। कहा फिर 6 महीने बाद ही खुलते हैं। और उसने कहा आप कौन हो? उसने कहा मैं एक ग्वाला हूँ, मेरी बकरियां खोई है, अब मैं बकरी ढूंढने आया था, रात हो गई, अच्छा हो गया हमारा जोड़ा बन गया, कल ढूंढूंगा। तो उन्होंने कहा रात कैसे गुजरेगी? फिर उन्होंने कहा हम बाघ बकरी खेलते, खाने पीने का सामान था हल्का फुल्का जो भी था, बाघ बकरी जैसे हम लोग बचपन में आप लोग खेलते थे, एक बाघ 6 बकरियां इस टाइप से। तो वो खेलते खेलते हो गई सुबह। अब सुबह को वो जो ग्वाला था वो खाली उनको ये बताया गया भाई दर्शन करके जाना, हाँ हो जाएंगे तेरे को दर्शन, और अंतर ध्यान गायब हो गए। तो उसने देखा बहुत देर तक चिल्लाता रहा कहाँ है भाई, कहाँ है, बकरी मिली नहीं मिले। उन्होंने पता नहीं, आप आवाज कहीं से आई नहीं रही थी। तो गए वापस दर्शन करने तो कपाट खुल चुके थे। तब पुजारी कह रहा अभी तुम 6 महीने से गए नहीं गया? उन्होंने कहा पगले मैं तो कल रात को आया था, मेरे साथ एक आदमी आए थे, उन्होंने मुझे बाघ बकरी खिलाया। उन्होंने कहा जब तो दर्शन कर ले, खुल गए, और मैं आपको देखा आपने दरवाजा खोल दिया है। तब पता चला वो महादेव, स्वयं महादेव आए थे। हाँ, उसकी सुरक्षा, उसकी भक्ति से समर्पित होकर, आत्मसमर्पण की जो उसकी भावना थी, उससे प्रेरित होकर महादेव खुद आए थे और खेल लगा दिया, 6 महीनों की एक ही रात बना दी। हर हर महादेव। अब गिरधर सिंह बिष्ट जी का एक उन्होंने कहा है कि कभी हंसना भी चाहिए, एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ। एक लड़की थी, उसने स्कूल के कॉलेज के फंक्शन में बुआ का रोल कर दिया। भाई साहब सुनिए, देवड़ जी आप भी सुनिए, और दिगंबर साहब आप तो सुन रहे, प्रधान साहब आप लाइन पे देख रहा हूँ मैं आपको। तो बुआ का रोल कर दिया। अब सारा कॉलेज उसको बुआ जी कहने लग गया। ओहो,
बड़ा परेशान होगी। उसने बिल्कुल नोटिस किया था, पूरा का पूरा कॉलेज बुआ जी कह रहा है, एक लड़का कुछ नहीं कह रहा है। उन्होंने कहा यही लड़का है जो इज्जतदार है, बाकी तो सब छिछोरे हैं। अब गए प्रधानाचार्य जी के वहाँ, प्रिंसिपल साहब के वहाँ कंप्लेन दायर करने के लिए। प्रिंसिपल साहब भी कह रहे आइए बुआ जी, आइए बुआ जी। ओ माय गॉड, उन्होंने कहा पूरे कुएं में भांग पड़ी है। अब हद होगी। तो थोड़ा सा नाराज भी हुई लड़की। उन्होंने कहा सर आप भी बुआ जी कह रहे हो? उन्होंने कहा बेटा मैं तो वैसे कह रहा हूँ, आप सभी बुआ जी कहते हो। उन्होंने कहा सब नहीं कहते, एक ही लड़का है हमारे कॉलेज में आइडियल, वो नहीं कहता बुआ, बाकी सब टोटल आप तक बुआ कह रहे हो, टीचर तक कह रहे हैं। अब मैं इससे हर्ट हो गया हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद हम आपको बुआ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा लड़के को तो बुला, फिर देखो तो सही, इतना इज्जतदार लड़का हमारे कॉलेज में कैसे आया? तो लड़के को बुलाया, उसने कहा तुम क्यों नहीं कहते इससे बुआ जी, ये तो सबकी बुआ है, इवन मैं तक कह रहा हूँ। मैं सारे कॉलेज का फूफा लागू, मैं ना कहूंगा बुआ। थैंक यू, लव यू। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कल को अलका पांडे म्यूजिकल पेज लाइव रहेंगी, सो को मिस मत करना। थैंक यू, जय हिंद।